स्टूडेंट जो एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या एज लिमिट है, कौन सी पोस्ट आउट हुई है, क्या फीस है, तो पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपके पास आउट हुई है 17,727। ये थोड़ी आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज है, कुछ वैकेंसीज आपकी ऊपर नीचे हो सकती हैं, अप्रोक्सीमेटिक वैकेंसीज आप मान के चलो, लेकिन 17,000 वैकेंसीज काफी वैकेंसीज होती हैं। तो प्रिपरेशन करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, इंतजार नहीं करना आपने, स्टार्ट करो कोचिंग बस। जहां भी आपको लगता है कि आपके जो भी नियर बाय सेंटर्स आपको लगते हैं वहां पर आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो। इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6 से ये आपका स्टार्ट हो रहा है और 24/7 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है आपके पास अप्लाई करने के लिए, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत करना। आपको पता है लास्ट डेट में कभी फॉर्म सबमिट नहीं होता, कभी फोटो अपलोड नहीं होते, सिग्नेचर अपलोड नहीं होते, तो इसलिए स्टार्टिंग के डेज में ही आपने अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिसिप्ट के लिए आपकी 24 तारीख की है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है उसके लिए 25 तारीख डेट है। और अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन आपको करनी है तो करेक्शन के लिए जो डेट है 2 दिन है, 10 तारीख और 11 तारीख 8वां महीना, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं है, टेंटेटिव शेड्यूल है टायर 1 का सितंबर या फिर अक्टूबर में होगा। और टेंटेटिव शेड्यूल आपका टायर 2 का वो कब होगा, आपका दिसंबर में होगा। दोनों ही आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड आपको एग्जाम होने वाले हैं। आगे देखते हैं भाई डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। देखो नंबर ऑफ पोस्ट सीजीएल के अंदर आपको पता है भी पोस्ट बहुत सारी निकलती हैं और सारी अच्छे लेवल की पोस्ट होती हैं। ग्रुप बी ऑफिसर की आपकी पोस्ट है। देखिए हमारे पास पोस्ट कौन सी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंदर, एएसओ के अंदर आपके पास देखो मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिपार्टमेंट्स ऑफिस के अंदर कितनी सारी वैकेंसी निकलती हैं। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, तो सारी की सारी हमारी बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं आपको और भी वैकेंसीज में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी कुछ और वैकेंसीज है ग्रुप डी के लिए, और इनकी एज लिमिट देखो 18 to 30 ईयर्स है, ठीक है। एज लिमिट का भी आपने ध्यान रखना है भी कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करोगे। और भी पोस्ट है हमारे पास। देखिए अब ये जो हमारे पास पोस्ट है ये ग्रुप सी वाली है, जो पहले मैंने आपको दिखाई थी वो ग्रुप बी की थी, वहां पे एज लिमिट 18 to 30 थी। ग्रुप सी में जो एज लिमिट है वो 18 to 27 ईयर है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये ग्रुप सी की और पोस्ट है और एज लिमिट यहाँ पर भी हमारे पास कितनी है, 18 to 27 है। हाँ जी, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, जेएसओ के लिए, इसमें एक तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। स्टैट्स आपके पास होना चाहिए और आपके पास एटलीस्ट 60% मैथमेटिक्स में होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड पे। तो बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स एंड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ इन 12th स्टैंडर्ड। स्टैटिकल इन्विटेशन ग्रेड 2 जो अप्लाई करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। स्टैट्स होना चाहिए, और ये स्टैट्स कब कब होना चाहिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैट्स एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। अगर आपने जो 3 साल वाले आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको तीनों साल में होना चाहिए, और अगर आप सेमेस्टर वाली की है तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपके पास स्टैट्स का पार्ट होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जितनी भी जॉब्स है ना ऑल अदर पोस्ट के लिए आपको सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, आपके 50% है, 60% है, 70 है, 90% है, सब सेम है इनके लिए, ठीक है। तो बाकी सब पोस्ट के लिए हमें नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। एज लिमिट का भी आपने ध्यान रखना है, एज ऑन 1/8/2024, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपकी एज होनी चाहिए। अब देखो फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर, 18 से 27 साल की जो हमारी पोस्ट है उसके अंदर जो पर्सन है हैव नॉट बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। मतलब 1997 से 2006 के इसमें बीच में जो आरपी एज आ रही है तो वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे ही आपने देखना है 20 to 30 ईयर्स के लिए कौन सी डेट से 1994 से 2004 के बीच में आ रहा है, तो ऐसे ही सभी बाकी एजेस भी आपने अकॉर्डिंगली देख लेनी है।
एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी वाइज SC ST कैटेगरी है 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है, OBC कैटेगरी है 3 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है। तो आपकी जिसकी जो भी एज लिमिट रिलैक्सेशन है आपने देखना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि कितनी आपको एज रिलैक्सेशन वहां पर मिल रही है। हाँ जी, तो अब इन एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयारी कैसे करोगे, कैसे ये नौकरी मिलेगी? तो अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चंडीगढ़ सेंटर पे, जहां पर आपको डेली 3 आवर क्लासेस मिलेंगी। 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन आपका एग्जाम्स का रहेगा, क्लासेस का सारे प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। बेस्ट रिजल्ट AAA ब्राइट एकेडमी के रिजल्ट्स के बारे में सभी जानते हैं। बैचेज जो नए बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे 27 जून से और 1 जुलाई से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आपको जो ग्रीन कार्ड एक फैसिलिटी आपको दी जाती है टिल सिलेक्शन, ठीक है, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता तो आपको वही ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी आपको मिलती है। और ऑनलाइन एक्सेस जो है ना 1 साल का आपको ऑनलाइन एक्सेस फ्री दिया जाता है, ताकि जो बच्चे कुछ क्लासेस अगर मिस कर देते हैं तो वो क्लासेस अपना घर बैठकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी ब्राइट एकेडमी है सेक्टर 15 चंडीगढ़ ब्रांच है, हमारा मेन हेड ऑफिस हो गया। आप बाकी सेंटर्स में भी जाकर यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे अदर सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, मोहाली में है, मोहाली फेज 7 में है ये सेंटर, ठीक है, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जालंधर और गुरदासपुर। तो किसी को भी किसी भी न्यू बैचेस के रिगार्डिंग क्वेरी करनी है ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन के लिए, तो वो हमारे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन वीडियो कोर्स लेना चाहता है, कोई बच्चा अगर सेंटर्स के नियर बाय नहीं है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन भी एप्लीकेशन हमारी है। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे आपने AAA ब्राइट एकेडमी आपने सर्च करना है, तो वहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो वहां पर आपको बैंक के, SSC के, SSC CGL का स्पेसिफिक जिसको भी कोर्स चाहिए तो वो कोर्स वहां पर अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हो। आप डेमो क्लास देखना चाहते हो, वहां पर आपको डेमो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। फुल सिलेबस आपका कवर होगा, PDF नोट्स आपको मिलेंगे। फीस जो है इसकी 10,000 रहेगी और वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरे 1 साल की। एप्लीकेशन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में नीचे हम डाल भी देंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके AAA ब्राइट में सर्च करके आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। हाँ जी, फीस जो आपकी एग्जाम की जो आपने फिल करना है उसकी जो फीस है वो नॉमिनल चार्जेस है, बिल्कुल 100 रुपीज है। और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और SC ST कैंडिडेट्स के लिए तो वो आपकी फ्री है, वहां पर आपको कोई फीस नहीं देनी है। सिलेबस, अब मेन पार्ट आ गया सिलेबस। सिलेबस जो हमारा टायर 1 का है, टायर 1 में आपके 4 सेक्शन आने वाले हैं, आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश। सभी में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो आपके मार्क्स जो होंगे 50 और 50। 1 घंटा आपको मिलेगा, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेजमेंट करके स्पीड का ध्यान रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5, नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर इच रोग आंसर। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में बायलिंगुअल आपका पेपर आने वाला है। टायर 1 जो बच्चा क्वालिफाई करेगा तो वो बच्चा जाएगा फिर टायर 2 में। टायर 2 में देखो क्या रहेगा, जो हमारा सेक्शन 1 है उसके अंदर 2 मॉड्यूल हैं, एक मैथ का मॉड्यूल है और एक रीजनिंग का मॉड्यूल है। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का है, तो 60 × 3 180 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। सेक्शन 1 के बाद आपको जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर भी आपके 2 मॉड्यूल हैं, एक इंग्लिश का है, एक जनरल अवेयरनेस का है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। ये भी आपके 3 मार्क्स के होंगे, तो 210 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। थर्ड जो हमारा मॉड्यूल है वो आपका कंप्यूटर का है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 20 × 3 60 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। सेक्शन 2 जो हमारा है, सेक्शन 3, ये डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। यहाँ पर आपकी डाटा एंट्री की स्पीड टेस्ट चेक की जाती है। और ये जो पेपर 2 है आपका स्टैट्स वाला, ये उन बच्चों को देना है जो स्टैट्स वाला एग्जाम फिल करेंगे, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स से होंगे, तो टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए SSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। आपके नियर बाय जो भी सेंटर है, देखो ब्राइट एकेडमी आप आना चाहते हैं तो ब्राइट एकेडमी आ सकते हैं। अगर आप ब्राइट एकेडमी नहीं पहुंच पाते हैं, आप अपनी तैयारी करनी है, तो जो भी आपके नियर बाय सेंटर है वहां पे भी जाके तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ब्राइट एकेडमी से ही करना चाहते हैं और आप दूर भी हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको मिलते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर एवरीवन, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।